नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के चैनल ई पढ़ाई 24/7 में। इस वीडियो में हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की रिटायरमेंट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ने रिटायरमेंट पॉलिसी की कुछ कंडीशन रिसेंटली चेंज की हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। डीएमआरसी ने रिसेंटली सर्विस कंडीशन अपडेट की हैं, जिसमें एम्प्लॉय की सर्विस का रिव्यू किया जाएगा एट द एज ऑफ 55 ईयर्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी के हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ की सर्विस रिव्यू करेगी और रिटायरमेंट देगी जो एम्प्लॉयज़ मेडिकली अनफिट हैं सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए, जिनकी वर्क हैंडल करने की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है या फिर जिनकी इंटीग्रिटी पर ऑर्गेनाइजेशन को डाउट है। एम्प्लॉय की एज 50 या 55 ईयर या फिर 30 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन हर 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में सर्विस रिव्यू करेगी और जो एम्प्लॉय स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाएंगे उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी। रिव्यू का प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट रहेगा। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में असिस्टेंट मैनेजर और उससे हायर लेवल की पोस्ट आती हैं, वहीं नॉन एग्जीक्यूटिव में स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, मेंटेनर, ऑफिस असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट एटसेट्रा की पोस्ट इंक्लूड होती हैं। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए सर्विस रिव्यू की जाएगी एट द एज ऑफ 50 ईयर्स अगर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग 35 ईयर की एज से पहले हुई है, और नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में सर्विस रिव्यू होगी एट द एज ऑफ 55 ईयर्स। डीएमआरसी नॉन एग्जीक्यूटिव जो सुपरवाइजरी लेवल पर है, जैसे कि स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर, इन पोस्ट के लिए रिटायरमेंट दी जा सकती है अगर एम्प्लॉय 30 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट कर लेता है। अगर किसी एम्प्लॉय को इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट दी जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन या तो 3 मंथ्स के पे और अलाउंसेस एडवांस में प्रोवाइड कर देगी और उस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट दे देगी, या फिर एम्प्लॉय को 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ सकता है। एम्प्लॉय की 55 की एज या फिर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस के 6 मंथ्स पहले से ही रिव्यू कर दिए जाएंगे। रिव्यू का मतलब है एंटायर सर्विस रिकॉर्ड को चेक करना, जिसमें एपीआर, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, पर्सनल फाइल्स, विजिलेंस क्लियरेंस, डी&आर रिपोर्ट्स एटसेट्रा इंक्लूड होती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी पॉइंट में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में स्टीप फॉल दिखाई देता है तो वह नेसेसरी एक्शन ले सकती है। सर्विस रिव्यू का लास्ट ऑर्डर 2015 में आया था और अब उस ऑर्डर में अपडेट करके कंडीशंस को मॉडिफाई कर दिया गया है। जो ऑर्डर 2015 में रिलीज हुआ था उसके अकॉर्डिंग सर्विस रिव्यू की जाती थी, पर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 55 ईयर, और जो ऑर्डर अभी 2020 में रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सर्विस रिव्यू के लिए एग्जीक्यूटिव की 50 ईयर की एज के बाद और नॉन एग्जीक्यूटिव की 55 ईयर की एज के बाद की जा सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी एम्प्लॉय ने 30 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके अकॉर्डिंग ये पॉलिसीज कितनी इफेक्टिव हैं। क्या सच में इन पॉलिसीज को अप्लाई करने से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी? नेक्स्ट है रीजन क्या है ये अपडेट करने की। सबसे मेन रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस। एज यू ऑल नो, कोविड-19 पैंडेमिक से ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिकली काफी लॉस हुआ है।
एशिया की वन ऑफ द टॉप मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन की ड्राफ्ट पॉलिसी प्रिपेयर कर दी है। ये तो उस कंडीशन में है जब डीएमआरसी की ऑपरेशन सर्विस प्रॉफिट में रहती है। और दूसरा मेन पॉइंट है मेडिकल फैसिलिटीज का। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इंडोर और आउटडोर मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन रिम्बर्समेंट करती है अमाउंट। जनरली 50 इयर्स की एज के बाद ही मेडिकल फैसिलिटीज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर एम्प्लॉय को 50 या 55 ईयर की एज तक रिटायरमेंट दे दी जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन को अननेसेसरी मनी रिम्बर्स नहीं करना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Please do like, share and subscribe my channel and also hit the bell icon for more videos. Thank you.